कशिश में कार्तिक से मिलना चाहता हूँ। लेकिन डरो मत कर, मैं मरे हुए इंसान को नहीं। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह से ठीक करूँगा। मैं रिलैक्स, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें थैंक्स बोलना है। थैंक्स? किस लिए? आज तुम्हारी वजह से मुझे वो राज पता चल गया जो मुझे पता नहीं था। इस हादसे ने हकीकत पर से पर्दा उठा दिया। तुम्हारे एहसान का कर्ज है मुझ पर, वही उतारने मैं यहाँ पर आया हूँ। इसलिए आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार मेरे रास्ते में माथा ना मारना। देखो शिवांगी, ऋषि तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। तुम ऋषि को अच्छी तरह से नहीं जानती। उसने पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ, खैर, अक्सर लड़कियां गलत लड़कों से प्यार कर बैठती हैं। उन्हें प्यार में कुछ नजर नहीं आता, और जब नजर आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बाबूजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ऋषि तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। शिवांगी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी। प्लीज तुम मुझे लेक्चर देने की कोशिश मत करो। ना ही तुम मेरी माँ हो और ना ही मैं दूध पीती बच्ची। मुझे अपनी जिंदगी कैसे और किसके साथ बितानी है मुझे अच्छी तरह पता है। ओके, एंड नाउ स्टॉप टीचिंग मी। थैंक्स सुजल, आज तुमने मेरी बात रख ली। आज मैंने तुम्हारी बात मानी है, लेकिन मैं भी तुम्हें एक मौका दूंगा मेरी बात मानने का। देखते हैं तब तुम क्या करती हो, मेरी बात रखती हो या नहीं। ऋषि, कैसे मेरे दोस्त? फर्स्ट क्लास। तू कैसा है यार? ठीक हो यार। थैंक गॉड तू वापस आ गया ऋषि। अरे अमन, अब आदत सी पड़ गई है। और बिग बी के होते हुए कुछ हो सकता है क्या? ऋषि, मम्मी आ गया बेटा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुजल और चारू नहीं आए? आंटी, वो चारू का फोन आया था। वो आज मौली और कनन के साथ घर पर ही रह रही है। वो ठीक है, मैं आपको बताना भूल गई। और सुजल? मम्मा, बिग बी कह रहे थे कि उन्हें कोई अधूरा काम पूरा करना है। मम्मा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं चेंज करके आया। सुजल, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए सुजल। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अब क्या हुआ? दरअसल मैं तुमसे चारू के बारे में। अगर तुम यहाँ पर चारू की तरफदारी करने आए हो या उसकी वकालत करने आए हो, तो मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा, दिस केस इज क्लोज्ड। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे छोड़ने के लिए थैंक्स मिस्टर आलूवालिया। और आपने सुबह मेरी बात मानकर अपना केस वापस ले लिया।
उसके लिए भी थैंक्स। मैंने तुम्हारे कहने पर यह केस वापस लिया है, वरना जैसा सलूक आज सुजल ने किया मेरे साथ, दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पत्थर पिघलते हैं कशिश, लेकिन इतनी हद तक नहीं कि वो खुद को चोट पहुंचाए। जिस तरह आप अपनी बेटी की परवाह करते हैं मिस्टर अहलूवालिया, उसी तरह सुजल भी अपने भाई की परवाह करता है। कहते हैं ना कि रिश्ते इंसान की कमजोरी होते हैं, और यही कमजोरी इंसान को ऐसे सलूक करने पर मजबूर करते हैं। तुम मानो या ना मानो कशिश, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। दूसरों के पर काटकर आसमान में उड़ते हुए पंछी जब जमीन पर गिरते हैं ना, तो उन्हें चोट बहुत लगती है। इसलिए इंसान को आसमान पे उड़ना नहीं चाहिए, जमीन पे अपने पांव रखकर चलना चाहिए। खैर, रात बहुत हो गई है कशिश, तुम अंदर जाओ, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। ऋषि, मुझे तो लगा था तू गया जेल के अंदर, सोचा था पता नहीं कब वापस आएगा। तो उसमें बुरा क्या होता अमन? यार अमन, जेल जाने वाले लोग कॉमन थोड़ी ना होते हैं, और फिर वो इंसान थोड़ी महान होते हैं। पर यार ये सब में एक चीज तो तय है, शिवांगी ने तेरा बहुत साथ दिया। मुझ में बात ही ऐसी है, जो एक बार मेरा हो जाता है ना, वो दुनिया भूल जाता है। और शिवांगी तो मुझसे इतना प्यार करती है कि वो अपने बाप के खिलाफ स्टेटमेंट लिखवाने के लिए तैयार हो गई थी। अब चाहे बाप रूठे या भैया, मैं तो बन गया हूँ सैया। अब मजा दे। अबे क्या कर रहा है यार, अभी क्यों फोन कर रहा है? मामला घर में पहले सब ठीक तो हो जाने दे। अमन, प्यार किया तो डरना क्या? सुधरेगा नहीं यार, फोन ना पीछे रहा है। अब घर पे फोन लगाते हैं। नहीं सुधरेगा। वेलकम होम बिग ब्रदर, वेलकम होम। वो तो अचानक हमें बाबूजी ने कहा कि तुम्हें ले आए, और हम ले आए, वरना उन लोगों का तो हॉस्पिटल में रखने का काफी लंबा प्लान था तुम्हें। कार्तिक बेटे, अभी तुम जाकर थोड़ा सा आराम करो, ओके? टेक केयर बिग ब्रदर। हाय शिवांगी। मिस्टर ऋषि गरेवाल, दिस इज नॉट शिवांगी, कार्तिक है। मेरी एक बात कान खोल के सुनो। आज तक तुमने फोन कर दिया, दोबारा इस घर में फोन करने की हिम्मत मत कर। मेरी बहन से दूर रहो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लुक मिस्टर कार्तिक, ज़्यादा गुस्सा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तुम्हें फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और फिर से मुझे तुमसे मिलने आना पड़ेगा। That's not good, you know। और एक और बात कार्तिक, ये सब जो तुमने अभी मुझसे कहा ना, जाकर अपनी बहन से कहना, क्योंकि मैं तुम्हारी बात मानने से रहा हूं। अगर तुम में हिम्मत हो तो अपनी बहन पर जोर जबरदस्ती करो, उसे कन्विंस कर सकते हो तो करो, वरना तुम भाई किस काम के। हाँ, एक और बात, शिवांगी को मेरा प्यार देना। चारू, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। चारू, तुमने ऐसा किया क्यों? आज तक हमें लगता था कि तुम सही हो और कशिश थी गलत, लेकिन आज हमें एहसास हो रहा है कि हम कितना गलत थे। तो क्या करती मैं? तुम लोगों को शायद कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। किस तरह कशिश थी आज भी सुजल के पीछे पड़ी है। तुम लोगों को क्या लगता है ये सब करके मैं बहुत खुश थी? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं थी मैं। लेकिन कशिश दी की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। सुजल का प्यार पाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। बहुत मजबूर थी मैं, बहुत मजबूर थी। सुजल तक पहुंचने के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। जरूर कशिश दी होंगी,
मौली, अगर दिए होंगे तो प्लीज उनसे मत कहना कि मैं यहाँ पर हूँ। सुजल जीजू, इतनी रात को आप यहाँ? सुजल, तुम? एक्चुअली मैं घर आने ही वाली थी। तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। सर, तुम इन पेपर्स पर साइन करो। क्या है? हमारे रिश्ते के सच्चाई, हमारे डिवोर्स पेपर्स। लेकिन ये सच है, तुम्हारी तरह झूठ नहीं। I mean, तुम्हारी तरह झूठा ना। सवाल ही नहीं। मैं इन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करूंगी। किसी कीमत पर मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ूंगी। चारू, ये रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने इस रिश्ते के साथ खेल खेलना शुरू किया। अपाहिज होने का नाटक शुरू किया। जब तो रिश्ता बचा ही नहीं तो किसे बचाने की बात है? दर्दी का रिश्ता तो कहाँ है? तो इस कागज के रिश्ते की भी क्या जरूरत? चलो हम फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि अब तक मेरी पत्नी नहीं। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिए, तुम भी साइन कर लो। कार्तिक, कैसे हो? आई एम गुड। तुम ऐसी हरकत ही क्यों करते कि तुम्हें ये सब तुमने ऋषि के खिलाफ जो उसे क्या फायदा? तो जो कुछ भी किया शिवांगी ने किया, गलती उसकी, मेरी नहीं। You know what, कार्तिक, इन सब की जिम्मेदार भी तुम हो। तुमने ऋषि के साथ जो कुछ भी किया, इस वजह से शिवांगी को उससे हमदर्दी है और शिवांगी के दिल में ऋषि के लिए फीलिंग्स पैदा हुई और इस एक्सीडेंट के बाद से वही फीलिंग्स प्यार में तब्दील हुई। सब तुम्हारी वजह से करता है। खैर छोड़ो, मेरा काम था तुम्हें इन्फॉर्म करना, सो मैंने कर दिया। सो नाउ यू टेक केयर कर। जाओ, जाके आराम। तुम्हारे दिमाग को आराम की सख्त जरूरत है। सुजल, सुजल, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। सुजल, प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुम। सुजल, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। I love you, सुजल। बहुत कुछ खोकर पाया है मैंने तुम्हें। हर रिश्ता तोड़कर मैंने ये रिश्ता जोड़ा है। तुम इस रिश्ते को इस तरह नहीं तोड़ सकते सुजल। हमारे बीच का रिश्ता बहुत पहले टूट चुका। अब तुम अपनी हदें मत तोड़ो।
तुम चाहे जो कर लो, मेरा फैसला नहीं बदल सकता। मैं जानती हूँ सुजल, तुम्हारा ये फैसला क्यों नहीं बदल सकता। जानती हूँ मैं ये सब तुम किस लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे रिश्ता तोड़कर कशिश से रिश्ता जोड़ना चाहते हो। तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो। जानते हो ना तुम कि उसके पास जाने का तुम्हें इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो सुजल, क्योंकि तुम कशिश से प्यार करते हो और उसकी खुशियों के लिए तुम मेरी खुशियां मुझसे छीन रहे हो। हाँ, मैं ये सब तुम्हारी बहन कशिश के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी जैसी नहीं है। तुम्हारे साथ मेरा शादी का रिश्ता जरूर है, लेकिन इसके बावजूद मेरी जिंदगी में एक रिश्ता और है जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। वो है मेरा और कशिश का रिश्ता। मैंने तुमसे शादी की, ये कशिश की मर्जी थी, लेकिन तुमने मुझसे शादी की, वो तुम्हारी खुदगर्जी थी। तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन ना भी करो तो भी हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है, क्योंकि मैं इस रिश्ते के लिए कभी बना ही नहीं। मैं तुम्हारा कभी था ही। चारों जो चीजें अपनी नहीं, उनसे कभी अपनापन नहीं मिलता। कशिश के साथ बिताया एक पल मेरे लिए पूरी जिंदगी, लेकिन मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के बाद भी तुम्हें वो पल नहीं मिलेगा जिसे रिश्ते का नाम दिया जा सके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।